देखिए ये 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे स्यूडो फोर्स का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है स्यूडो फोर्स और कैसे अप्लाई करते हैं। और जैसा बताया स्यूडो फोर्स का कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं होता है। एक ही क्वेश्चन को आप ग्राउंड से बनाओ तो स्यूडो फोर्स नहीं लगाएगा, नहीं लगाना है, और एक्सीलरेटिंग फ्रेम से बनाएंगे तो स्यूडो फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो चलो हम एक पहला क्वेश्चन ये लिए, देखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, और 2 और 3 का तो रिजल्ट याद ही रख लेना, सीधा सीधा आता है। एचसी वर्मा के एक्सरसाइज में भी है ये दोनों क्वेश्चन, और बहुत कॉमन रिजल्ट है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक, कैपिटल एम स्मॉल एम, एल लेंथ का ब्लॉक है, सारा कॉन्टैक्ट स्मूथ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सारा कॉन्टैक्ट स्मूथ। क्या किया गया, इस ब्लॉक पे एक एफ फोर्स लगा है। ठीक है, इनफैक्ट हम ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एम को यहां लगाना है, यहां रखना। क्वेश्चन ये है, जैसे फोर्स लगाएं ये तो बड़ा वाला ब्लॉक मूव करेगा और छोटा वाला ब्लॉक अपनी जगह रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है जो साथ चलेगा। फ्रिक्शन रहेगा तो साथ जा सकता है, फ्रिक्शन नहीं है, ये बेचारा अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, और नीचे वाला ब्लॉक आगे बढ़ रहा है, तो ये जब पूरा निकल जाएगा तो वो गिर जाएगा। यही कहानी है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड टाइम टेकन व्हेन एम फॉल्स ऑफ, उससे गिर जाएगा किस वक्त। ठीक है, दिया हुआ है एल है लेंथ ऑफ वो प्लैंक, उस प्लैंक का लेंथ एल। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत। अब हम इसको दोनों ऑब्जर्वर से सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो। एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर है, ठीक, एक ऑब्जर्वर का नाम लिखें ए, एक ऑब्जर्वर का नाम रखें बी। ओके, ए, क्या ए स्यूडो फोर्स लगाएगा, नहीं लगाएगा। ए कैसे सॉल्व कर रहा है, देखो तो, एम ब्लॉक पे एफ फोर्स ऐसे लग रहा है, बाकी वर्टिकल फोर्स सब कैंसिल होगा, उधर तो मूव ही नहीं कर रहा है, एक ही फोर्स है एफ। तो बताओ इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, एफ बाय होगा। ठीक है, वो एम, इस पे एक सब सारा फोर्स वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग ही नहीं रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो एक रुका हुआ है, एक का एक्सीलरेशन है, तो ये आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जब पूरा लेंथ निकल जाएगा तो वो गिर जाएगा, जब पूरा लेंथ निकल जाएगा तो वो, ठीक है, तो कितना पूरा लेंथ है एल, तो ए एक्सीलरेशन है टाइम टेकन टू ट्रेवल एल, एल डिस्टेंस जाने में कितना होता है, रूट ओवर 2s बाय ए होता है, रेस से चलता है, 100 बार बता चुके हैं ये इक्वेशन, ये 101 बार टाइप है। ठीक है, 2l बाय ए, बस ए का ये वैल्यू पुट कर दो, उतना टाइम में गिर जाए, आगे मिल गया, प्लैंक आगे निकल गया, वो गिर गया। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है बी, जो कहां पे है, वेज पे बैठा हुआ है, जो प्लैंक के साथ साथ आगे बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है, बी वहां बैठा हुआ है प्लैंक पे। ओके, तो बताओ वो प्लैंक पे बैठा हुआ है, तो प्लैंक तो उसको रुका हुआ मालूम होगा, वो तो चलेगा ही नहीं। जैसे तुम ट्रेन पे चलते हो तो ट्रेन तो रुका हुआ है, धरती भागता है पीछे, तो बस वही कहानी है, वो प्लैंक पे है तो प्लैंक उसको रुका हुआ लगेगा, वो ब्लॉक इधर आएगा, वो ब्लॉक इधर आएगा। ठीक है, और ग्राउंड के लिए क्या था, प्लैंक आगे जाएगा, वो ब्लॉक रुका रहेगा, गिरेगा। और यहां के लिए क्या है, वो रुका रहेगा, ब्लॉक ऐसे आएगा, इधर आएगा, गिर जाएगा। तो बताओ बी क्या क्या इक्वेशन सॉल्व करेगा, देखो बी के हिसाब से एम को देख रहे हैं, एम को, एम को भी सॉल्व कर रहे हैं। एक एम जी नॉर्मल, ये जो एम ब्लॉक है वो,
ठीक है, तो अब बताओ ये ऑब्जर्वर में इसका एक्सीलरेशन है a इक्वल टू एफ बाई कितना है, m है, वो जिस प्लैंक पे है उसका एक्सीलरेशन है, तो अब वो एक एक्सीलरेटिंग फ्रेम है, मूविंग गाड़ी पे बैठा हुआ, तो वो सीरो फोर्स लगाएगा। किधर लगाएगा सीरो फोर्स? एक्सीलरेशन का उल्टा, एक्सीलरेशन है इधर तो सीरो फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, ये सीरो फोर्स। कितना सीरो फोर्स होता है? मास इंटू इसका मास था m, इसका मास था m इंटू उसका एक्सीलरेशन f बाय m, यही सीरो फोर्स। ठीक है, तो जैसे सीरो फोर्स मिला तो इधर का एक्सीलरेशन कितना होगा उसका बताओ? रिलेटिव एक्सीलरेशन, फोर्स बाय मास, एक ही फोर्स है, तो फोर्स बाय मास m से डिवाइड हो गया, तो क्या एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन हो गया f बाय m। यानी इसके रेस्पेक्ट में वो जो है इधर आ रहा होगा f बाय m एक्सीलरेशन। क्लियर है? f बाय m एक्सीलरेशन से आ रहा होगा। ओके, तो बताओ उसको l लेंथ चलने में कितना टाइम लगेगा? l लेंथ चलने में रूट ओवर l बाय AR, वही चीज है, दोनों का रिजल्ट से। उसको l लेंथ आना है तो कितना टाइम लगेगा? रूट ओवर 2l बाय, यही होता है, रेस से चलता है तो। आगे क्लियर है? समझ में आया? तो देखो वही प्रॉब्लम को हम ग्राउंड से भी बनाए, स्यूडो से भी बनाए। ठीक है, चलो, हाँ, ए वाला दोबारा बता दें। ए है ग्राउंड वाला, वो सीरो फोर्स नहीं लगाएगा, वो उस एम को देख रहा है, एफ फोर्स लगा है, तो उसका एक्सीलरेशन एफ बाय एम आगे की तरफ। इसको देख रहा है, इस पे तो वर्टिकल फोर्स लगा है, तो वो रुका हुआ रहेगा, ये रेस्ट पे रहेगा और वो चल रहा है। तो बताओ ये वाला ब्लॉक रेस्ट पे और ये चल रहा है, तो एल लेंथ जाने में जितना टाइम लगेगा उतना में गिर जाएगा वो एल लेंथ जाने का टाइम। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल 2 ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल 2 इसको समझते हैं। ये कौन सा एग्जाम्पल है? एक कार एक्सेलरेट कर रहा है, फाइंड एंगल मेड बाय पेंडुलम। देखो एक कार एक्सेलरेट कर रहा है, ये तुम डे टू डे लाइफ में भी एक्सपीरियंस किए होगे। देख लो पहले सबको, इधर कार में बैठे हो, आगे में कुछ लटका कर रखते हैं डेकोरेशन के लिए, ठीक है, जैसे कार एक्सेलरेट किया वो पीछे ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, वो पेंडुलम जो है टेढ़ा हो जाएगा। इधर एक्सेलरेट किया तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, इधर एक्सेलरेट किया तो इधर टेढ़ा हो जाएगा, उसका उल्टा। तो ये बेचारा सीधा लटका हुआ था, जैसे एक्सेलरेट हुआ वो टेढ़ा हो गया, और आपको पता करना है कितना एंगल वो टेढ़ा होगा। क्लियर है? तो देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान दो। मान लेते हैं थीटा एंगल टेढ़ा है, फोर्स लगाओ तो क्या क्या है, mg और टेंशन है, mg और टेंशन, ये तो रियल फोर्स है। तो मान लो कोई ऑब्जर्वर ए देख रहा है, ऐसे ए, ये ए है यहां ग्राउंड पे, और बी है गाड़ी में। पहले ए देखो कैसे सॉल्व करेगा, ध्यान दो। ए के हिसाब से बेचारा यही दोनों फोर्स लग रहा है, mg और टेंशन, ठीक है, यही दो फोर्स है। टी टेढ़ा है क्योंकि रॉड स्ट्रिंग टेढ़ा है, तो टी को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, ये एंगल भी थीटा होगा, देखिए